थैंक यू भाई, भीख भी दे दी, माथे पर निशाना भी लगा दिया। दूर रहे इससे। 10 दिन हो गए, 100 लोग गुजर गए सामने से, एक इंसान ने ढंग से देखा तक नहीं मुझे। ये लो, आज छोले बनाए हैं, थोड़ी ज्यादा मिर्ची पड़ गई होगी, बट तुम तीखा खा लेते हो, सो मैंने सोचा रहने देती हूँ। मटर, तुम रोज मेरे लिए खाना ले आती हो, क्यों? क्या जरूरत है इसकी? जरूरत इसलिए है क्योंकि तुम रोज भूखे रहते हो। और कोई रीजन चाहिए? बॉस, 10 दिन हो गए, कोई मिली? हाँ, आखिरकार वो मिल ही गई जिसका मुझे इंतजार था। मैं कोई है इस वो दुनिया करूंगा। में जो मेरे धन दौलत से नहीं, मुझसे प्यार करे। तुझे पता है मेरी शादी फाइनली फिक्स हो गई है, एंड मैंने अब तक किसी को बताया भी नहीं। तुझे बता रही हूँ, वो भी इस शहर के सबसे फेमस शर्मा जी के समोसे से। फाइनली समोसे ने हाँ बोल दिया, दिवाली पर मेरी शादी होगी। माँ ने लहंगा भी देखना शुरू कर दिया है। दादी तो पूजा भी करवा चुकी हैं। सच में 3 साल बाद फाइनली मटर और समोसे की बनेगी जोड़ी। I love you, मेरी जान। I can't wait to spend my life with you. घुमा फिरा कर ही सही, मैंने तुम्हें अपने प्यार में गिरा ही दिया मिस्टर समोसे। तो इस दिवाली पर शादी कर लेते हैं। डन? चलो, फाइनली तुमने मेरी बात मान ली। दिवाली हमारी शादी के लिए बेस्ट मुहूर्त रहेगा। तुमसे अच्छा ऑप्शन मेरे पास है भी नहीं। तुम स्मार्ट हो, स्वीट हो, ब्यूटीफुल हो, और सबसे जरूरी बात, तुम्हारा कोई ठेला वेला नहीं है सड़क पर, जैसे उस मटर का है। वो तो फुटपाथ पे बैठती है। ये दोनों शायद दोस्ती होंगे। समोसा, माँ ने मिठाई भिजवाई है। शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं घर पे। तुम्हें तो पता है, दादी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और अब तो जिद पकड़कर बोल रही हैं कि पहले शादी फिर दवाई। वैसे भी हम लोग 3 साल से साथ हैं, दादी की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। अब बोलो भी। मटर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, बोलो। मुझे नहीं लगता हम लोग साथ में खुश रह पाएंगे। अचानक क्या हुआ तुम्हें? कुछ हुआ नहीं है, बस एक बात समझ आ गई है, वो बहुत पहले ही आ जानी थी। मैंने बिना मतलब जिसे इम्पोर्टेंस नहीं देनी थी उसे दे दी, और अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया। पर मुझे क्यों? मैं और जलेबी शादी कर रहे हैं। क्या? जलेबी से शादी? जलेबी मेरी होने वाली वाइफ है। तुम इससे ऑलरेडी मिल चुकी हो ना? हाय मटर, कंग्रेचुलेशंस बाय द वे। You're invited to हमारी वेडिंग। खाना खा के जरूर जाना। समोसा, 3 साल से हम साथ हैं। तुमने मुझे प्रपोज किया था, घर पे सबको बता दिया है। दादी की आखिरी इच्छा है कि वो अपने लाडले नाती की शादी देखे। हम दोनों शादी करें। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मटर, सीधी बात करता हूँ, तुम्हारी दादी तो वैसे भी चल बसेंगी, तो उनके लिए मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूँ? समोसा, और वैसे भी तुम तो हमेशा ये सड़क वाली जिंदगी ही जियोगी। ना तुम्हारे पास कोई स्कोप है, ना एम्बिशन। तुम्हें तो सब कचरे के भाव में खरीदते हैं, 20 रुपए में आधा किलो। और तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं अब रॉयल रसोई का सबसे फेवरेट समोसा हूँ। मेरा लेवल और तुम्हारा लेवल अब मैच नहीं करता। तुम मुझे लेवल पे जज कर रहे हो? जज नहीं, फैक्ट बोल रहा हूँ। तुम रास्ते पर बिकती हो, मैं रॉयल रसोई के फ्लैगशिप होटल में बिकता हूँ। अब समोसा, लीव इट ना। बेचारी को समझ आ जाएगा, धीरे धीरे दिख ही जाएगा कि वो कहाँ और हम कहाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मटर मुझे हाथ लगाने की? समोसा, इसने मुझे मारा, कुछ करो। तूने जलेबी पे हाथ उठाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? समोसा, छोड़ो मेरा हाथ। सुन, हमारे बीच जो कुछ था सब खत्म। अब समोसा समोसा करते मत फिरना मेरे आसपास। और हाँ, मार्केट में 20 रुपए किलो के भाव में बिकना। तुम इसी लायक हो। 3 साल दिए उसको, और आज जमीन पर धक्का देकर चला गया। माँ को कैसे बताऊंगी?
दादी को कैसे बताऊंगी? उन्होंने शादी की सारी तैयारियां कर रखी हैं। दादी की तबीयत भी ऊपर नीचे हो रही है। ऐसे में ये न्यूज़ दे दूं तो? मुझे सब पता चला कि उस घटिया समोसे ने तुम्हारे साथ क्या किया है। मुझे तो कब से लग रहा था कि वो तुम्हें एक दिन जरूर धोखा देगा। बाय द वे, रोज तुम मुझे खाना देती हो, आज मैं तुम्हें एक चीज दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं से अच्छा एक सॉल्यूशन चाहिए। तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन होगा? क्यों नहीं हो सकता? मेरी सुन लो एक बार, शायद तुम्हारे काम आ जाऊं। कोई बेटर तो है नहीं तुम्हारे पास। बोलो। मुझसे शादी कर लो। क्या? बस कुछ समय के लिए तुम्हारी दादी तुम्हें दुल्हन के रूप में देख लें, खुश हो जाएं। बाद में तुम चाहो तो डिवोर्स ले लेना। तुम पागल हो क्या? मैं ऐसे पनीर से शादी करूं जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं? नाम तो तुम्हें पता ही है, नाम मेरा पनीर अग्रवाल है। और काम? अभी हाथ में तो कुछ नहीं है, बट कुछ काम वाम मिल जाए तो कर लूंगा। जो भी है, जैसा भी है, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ये कोई मजाक है? तुम्हारी दादी की आखिरी इच्छा है कि तुम्हें शादी करते देखें। समोसे ने वो सपना तोड़ दिया। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम कहो तो हाँ, तुम कहो तो ना। ये गरीब काम, लेकिन 10 दिन से इसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और आज बिना मांगे कुछ दे रहा है। ठीक है, शायद हमारे लिए यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो कल से तैयारी शुरू करें मैडम जी। कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले नहा लो। अपनी हालत तो देखो। इस बेचारी मटर को क्या पता कि मैं कोई सड़ियल सा पनीर का टुकड़ा नहीं, मैं रॉयल रसोई का किंग पनीर मसाला हूँ। मैं वक्त आने पर जल्द ही इसके सामने मेरी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा। है मतलब हमारा कमरा, मतलब असल में तुम यहाँ सो जाना, मैं बाहर। रिलैक्स, समझ गया। टेक्निकली मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तो शायद हम कमरा भी शेयर कर सकते हैं ना? तुम कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहे हो? याद है ना, ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, असली वाली शादी नहीं है। तुम जमीन पे सो जाना, मैं बेड पे सो जाऊंगी। क्लियर? एकदम क्लियर मैडम। ये पिंक कलर का कुर्ता, और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? मेरे घर काफी लड़कों का आना जाना रहता है, मेरे पास कहाँ से आएंगे लड़कों के कुर्ते? अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? खैर, पिंक मेरा फेवरेट है। अगर नहीं भी है तो आज से हो जाएगा। रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? कपड़े धो रहा हूँ। ये प्रेशर कुकर है बुद्धू, वॉशिंग मशीन नहीं। ओह, तो ये चीजें अलग अलग होती हैं? तुम सच में इतने बेवकूफ हो या एक्टिंग कर रहे हो? एक्टिंग तो होशियार बनने की कर रहा था, लेकिन लग बेवकूफ रहा हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सब खत्म। लाल मिर्च। सुनो, शादी की तैयारी शुरू करो, बड़ा सा होटल बुक करो, और हाँ, मटर के लिए एक डायमंड रिंग अरेंज करना। और सुनो ध्यान से, रॉयल रसोई का कोई भी स्टाफ वहाँ नजर नहीं आना चाहिए। मटर को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी शादी किससे हो रही है। मैं उसे खुद बताने वाला हूँ। पनीर? किससे बात कर रहे हो और क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? कोई नहीं, बस अपने आप से। नींद नहीं आ रही थी तो ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। पागल आदमी, नींद नहीं आ रही थी तो मुझे जगा देते, मैं तुम्हारे लिए लोरी सुना देती। आज तो बच गया मामू, लेकिन पता नहीं मैं इस सीक्रेट को मटर से सीक्रेट रख पाऊंगा। देखो, मेरे घर वाले सिंपल लोग हैं, तुम बस सीधा सीधा बात करना, ज्यादा कुछ मत बोलना। और प्लीज, आज ढंग से कपड़े पहने हुए हो ना? तुम वही पनीर हो जो सड़क पे कभी कभी भूखे सो जाते थे, जिसके कपड़े मैले रहते थे। आज एकदम बाकी प्रीमियम पनीर की तरह लग रहे हो, हैंडसम एंड डैशिंग। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि हैंडसम और फ्रेश तो मैं हमेशा से था, बस तुम्हारे सामने थोड़ी एक्टिंग कर रहा था।
माँ, ये पनीर है मेरे होने वाले। अंदर आओ बेटा, ये घर अपना ही समझो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते मेरे को दादी एक दो जी। तो देना मटर से बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। मटर से सुना है हमें एक भी या नहीं न्यूज है। चैनल पे देखा है? बेटा, पूछूंगा मैं तुम क्या? पनीर हो ना, वो रॉयल रसोई वाले पनीर? आप भी ना, हर हैंडसम पनीर रॉयल रसोई का मालिक नहीं होता। आप ज्यादा न्यूज चैनल मत देखा करो, बीपी बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरी आंखें भी अब कमजोर हो गई हैं। गलती हो गई होगी। मुझे नहीं पता तुम कौन हो बेटा, लेकिन मेरी मटर ने तुम्हें चुना है तो तुम अच्छे ही होगे। बस एक बात है, मेरी मटर की शादी अच्छे से होनी चाहिए, और होगी भी। मैंने रॉयल होटल वालों से बात करके रखी है। उनका शादी का हॉल बहुत अच्छा है, सर्विस भी बेहतरीन है। माँ, रॉयल होटल? वो तो शहर का सबसे महंगा होटल है। अपनी बेटी की शादी पे खर्चा नहीं करूंगी तो कब करूंगी? जब तू 16 साल की थी तभी से मैंने इसके लिए बचत कर रखी है। तू पैसों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। As the sun sets over the horizon. रॉयल रसोई ग्रुप के मालिक पनीर अग्रवाल, exclusively on Business News Today. We look at how he built his empire. मेरी आंखें कमजोर हैं, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं। ये रेस्टोरेंट 50 सालों से चल रहा है। तुम्हारे पापा मटर सेठ भी मुझे यही मिले थे। माँ, प्लीज फिर वही लव स्टोरी मत शुरू करो। क्या हुआ? पनीर को भी पता होना चाहिए कि मेरी लव स्टोरी कितनी फिल्मी थी। जरूर बताइए आंटी जी, मुझे पॉपकॉर्न मिलेगा क्या? होता था। देखो तो कौन आया है, मेरी यूजलेस मटर फैमिली। ये दिवाली के दिन अपनी मनहूस शक्ल कहाँ घुमा रही हो? गोभी, मैं अब भी तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। वो गुजर गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिश्ते की मर्यादा भूल जाओ। ओह प्लीज, मेरे हस्बैंड रॉयल रसोई के सीनियर शेफ हैं। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता होता ही नहीं, हमारे लेवल्स अलग हैं। ओह मटर, तुम भी आई हो? खाना खाने का खर्चा निकल जाता है या काम खत्म करके भीख मांग लेती हो? बुआ जी, मैं मेहनत करती हूँ, इज्जत से कमाती हूँ। इज्जत? ठेले पे इज्जत? अच्छा अच्छा, और ये हैंडसम पनीर कौन है? ये पनीर है, मटर का होने वाला पति। अच्छा, तो बेटा क्या करते हो? कहीं वेटर हो या झाड़ू पोछा लगाते हो? अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ। मतलब बेरोजगार। वाह मटर, क्या रिश्ता पकड़ा है। मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड रॉयल रसोई का फेवरेट है, महीने का 5 लाख कमाता है। तुम लोग अपनी पूरी साल की कमाई जोड़ लो ना, फिर भी उसके 1 महीने के बराबर भी नहीं होगी। गोभी, बस बहुत हो गया। सच कड़वा होता है भाभी, मेरी बेटी की जिंदगी सेट है, तुम्हारी बेटी की जिंदगी खैर, ना बोलूं तो ही बेहतर है। सुन गोभी, जिस रॉयल रसोई को तू इतना बढ़ा चढ़ा कर बता रही है, मैं उसी रसोई का मालिक हूँ। अरे मटर, तुम यहाँ? और वो भी उस सड़ियल पनीर के साथ। अब मैं इनको इतना जलील करूंगा कि मटर कभी नहीं भूलेगी। देखो जलेबी, मटर भी यहाँ खाना खाने आई है। शायद आज ठेले की कमाई अच्छी रही होगी। अच्छा है उसके लिए। वैसे मटर, तुमने ये देखा? समोसा ने मुझे क्या दिया है? 4 लाख का है। छोटे मोटे गिफ्ट्स तो समोसा मुझे देता ही रहता है। तुम भी चाहती होगी ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कुछ दे, लेकिन वो तो खुद एक भिखारी है। हम यहाँ खाना खाने आए हैं, शो ऑफ करने नहीं। शो ऑफ कर रही हो? मटर, तुम अपनी पूरी सेविंग जोड़ लो ना, इस रेस्टोरेंट का स्टार्टर भी अफोर्ड नहीं कर पाओगी। बिल्कुल सही, मेरी बेटी की बराबरी करना इन लोगों के बस की बात नहीं। गोभी, भाभी तुम चुप रहो। तेरी बेटी मेरी बेटी की बराबरी कभी नहीं कर सकती। आंटी जी, आप बहुत बोल ली, अब मेरी बारी है। ये आपके लिए है आंटी जी, आपकी नई गाड़ी। ये चाबी कहाँ से आई? मटर तो किसी अमीर लड़के को पटाना भी नहीं जानती। ये चाबी किससे चुराई है? तुम पक्के चोर हो। कहाँ से लाए ये? ऑब्वियसली फेक है। गोभी, मेरी बेटी की बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कमाती है, ये सब जानकर तुमने क्या कर लेना है? मेरी बेटी मेहनत का कमाती है, मेहनत का खाती है। उसकी लाइफ में जो कुछ भी है वो उसकी मेहनत की बदौलत है, ना कि किसी के पैसे देखकर चिपकना जैसे कुछ लोग करते हैं। एक मिनट, ये चेहरा मैंने कहीं देखा है।
ओह माय गॉड। मटर, तुम्हारा होने वाला पति तो सच में भिखारी है। देखो सब, देखो, ये सड़क पे भीख मांगता था और अब दूल्हा बन के बैठा है। मैंने बोला था ना, ये लोग चोर हैं। चाबी भी फेक, ये आदमी भी फेक। मैंने बोला था ना मटर, तेरे लेवल का कोई ढंग का लड़का मिल ही नहीं सकता। मेरी फ्रेंड की शादी एक भिखारी से हो रही है। ये सच है? सड़क के भिखारी के साथ शादी कर रही हो? माँ, वो मटर, मैंने तुझसे कुछ और ही उम्मीद की थी। इसमें मटर का कोई कसूर नहीं। ये सब मेरा प्लान था और मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं हूँ। ये बात सच है कि मैं कुछ समय के लिए गरीब था, सड़क पर बैठता था, भीख मांगी, जानबूझकर, क्योंकि मुझे जानना था इस दुनिया में कोई है जो मुझे समझे, मेरे पैसों से नहीं, मुझसे प्यार करे। 100 लोग गुजरे, किसी ने पानी तक नहीं पूछा, लेकिन एक लड़की थी, खुद ठेले पर काम करती थी, फिर भी रोज एक एक्स्ट्रा प्लेट पैक करके लाती थी, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ जाने। भाई, बहुत अच्छी कहानी है। अब असली बात बता, तू है कौन? सड़क का भिखारी ड्रामा कर रहा है। समोसा? तुम रॉयल रसोई के फेवरेट हो ना? हाँ, तो बता, रॉयल रसोई का मालिक कौन है? उसका चेहरा कभी देखा है? मालिक तो कोई नहीं जानता, वो पब्लिक में नहीं आते। लाल मिर्ची, अंदर आओ। सर, आप यहाँ? हाँ, काम से आया हूँ, मीटिंग थी। ये रॉयल रसोई के मालिक हैं। इन्होंने कुछ दिन गरीबी में बिताए ताकि इन्हें कोई ऐसा मिले जो इनसे प्यार करे। खैर, बॉस, गाड़ी रेडी है। ये पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स पॉसिबल है। तुम मेरी कंपनी के फेवरेट डिश थे। कल सुबह ही तुम्हें मेन्यू से निकाल दूंगा। आंटी जी, आपके पति भी रॉयल रसोई में काम करते हैं ना? सीनियर शेफ। उनसे कहिएगा कल एक मीटिंग है मेरे साथ, पर्सनली। सॉरी, वो मैं, बेटा, प्लीज। प्लीज? अभी तो आप बड़ी अकड़ में बोल रही थी ना, अब प्लीज? 4 लाख का बैग और अकल ढेले भर की भी नहीं। मटर, तुम वही मटर हो जिसने मुझे तब खाना दिया था जब दुनिया ने मुझसे मुंह फेर लिया था। Will you marry me? लेकिन इस बार सच्ची वाली शादी, ओके? मैंने पहले दिन से पहचान लिया था बेटा, मेरी आंखें कमजोर हैं, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं। मेरी मटर के लिए पनीर से अच्छा कोई नहीं। बन गई ना बेस्ट जोड़ी, मटर पनीर की।